Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well. So, in the previous video, we had done the explanation or the revision of chapter 8 of English language, which is continuous tense, and we had discussed about present continuous, past continuous, and future continuous also. In this video, we are going to take a project video. This one is for your project assignment. ओके तो आपका जो प्रोजेक्ट असेसमेंट रहेगा तो वो कुछ इस तरीके का रहेगा. In this video we are going to discuss both the subjects, English literature and language projects also. So here you will see, first is choose one writer of your book till chapter 10. Write about your chosen writer in a paragraph. Also make a picture of your chosen writer. मतलब आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक की चैप्टर 10 तक के किसी भी राइटर को लेना है, किसी के बारे में भी लिखना है, सिर्फ एक राइटर लिखना है. उसके ऊपर आपको एक पेज मान के चलिए. आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ओवर यू, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो. मैक्सिमम आपके 250 वर्ड्स तो होने ही चाहिए. ठीक है, इतना रहेगा. पैराग्राफ के साथ साथ आपको एक उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. तो मैं फिर से रीड कर रही हूँ. चूज वन राइटर ऑफ योर बुक till chapter 10. Write about your chosen writer in a paragraph. Also make a picture of your chosen writer. Second one is write a paragraph over the topic my future invention. Just imagine about your future invention that you want to be make. You should also share that why you want to make it and your emotions belongs to it. मतलब आपको एक टॉपिक है माई फ्यूचर इन्वेंशन, जैसा मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि आपको खुद को क्या समझना है, भाई साइंटिस्ट समझना है. दैट यू शुड फील योर सेल्फ एज ए साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, बिलोंग्स टू द साइंस, राइट. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इन्वेंशन की बात हो रही है. तो कभी ना कभी देखो किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ बनाने का सोचा होता है. चलो जस्ट आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू ऑल द स्टूडेंट्स. व्हेन आई वाज 15, अराउंड 15, मैं जब 15 साल की रही होंगी तब की बात है. This was when I was 15. Actually, my mother was a little bit sick because of the some weather changes. तो उसकी वजह से क्लाइमेट जो चेंज हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. मम्मा को मेरी बीमार हो गई थी. देन आई रियलाइज उस टाइम पे मैं छोटी थी तो आई एम नॉट एबल टू डू सो मेनी फायर वर्क्स एंड सो मच. तो उस टाइम पे मेरे को नीड लगा किस चीज़ का, रोबोट का. और मेरा फेवरेट कार्टून क्या था, डोरेमोन. तो डोरेमोन देख के मुझे ये लगा काश आई एम बीइंग अ साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट बन सकती थी. आई कैन बी अ साइंटिस्ट एंड देन आई इन्वेंट अ रोबोट लाइक अ डोरेमोन. तो मेरी इन्वेंशन का इंस्पिरेशन क्या हो गया, डोरेमोन. यहाँ पे मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर किया अभी, इंस्पिरेशन. तो आपका इंस्पिरेशन आपको लिखना है. इंस्पिरेशन आपका मतलब फीलिंग क्या है. तो मेरी इंस्पिरेशन डोरेमोन था. मतलब डोरेमोन ने बहुत हेल्प करता था नोबिता को. उसी तरीके से मैंने रोबोट का सोचा था. बट साइंटिस्ट तो मैं हूँ नहीं. बट हाँ, इफ आई गेट अ चांस आई विल मेक अ डोरेमोन टू. ओके, सो जस्ट मेक अ प्रॉपर वे of your thinking. You just collect your thoughts and just write it and put it in your notebook. आपको अपने थॉट्स को कलेक्ट करना है और अपने जितने भी चीज़ें सोच रखी हैं आपको उस पेपर पे उतार देना इन द सेंस कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप किस वजह से उस चीज़ को बनाना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो. ठीक है, रीज़न क्या है और उसके साथ इमोशंस क्या है. इसको डिपेंड करता है आपको कितने आप शब्दों में कंप्लीट कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स. नाउ कम टू द इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट. Imagine that you will be visiting your cousin in Kerala, Tamil Nadu. As you all know, Kerala is in Tamil Nadu. During your summer holidays, you have been given the responsibility of preparing the itineraries of the 7 days trip. Write a paragraph on the various activities you will do there. We use future tense to write the paragraph. ये आपको आगे जो 5 लिखा हुआ है ये मार्किंग है आपकी. मतलब 4 क्वेश्चन है तो आपके 10 मार्क, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का 10 मार्क का रहेगा, इंग्लिश लिटरेचर का 10 मार्क का रहेगा. तो 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के. हाँ, तो अब आते हैं लैंग्वेज पे. हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या इमेजिन करना है कि आप समर हॉलीडेज में कहाँ जा रहे हो, केरला जा रहे हो, तमिलनाडु इज़ अ वेरी वेरी रिच इन ड्राई फ्रूट्स, रिच इन कल्चर, सो मेनी थिंग्स. इंडिया, देखो सीधी बात है, इंडिया की बात होती है तो हमें सबसे पहली बात आती है कल्चरल डाइवर्सिटी की. बहुत सी चीज़ें डाइवर्स है यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना.
ठीक है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं केरला की। तो केरला की बात के साथ आपको उस कज़न के यहाँ पे जा रहे हो आप समर हॉलीडेज में, और आपको करना क्या है, आपको 7 डेज ट्रिप किया हुआ आपने, वहाँ से अपने कज़न के साथ आप 7 डेज ट्रिप पे जाते हो, या आप अपने घर से ही अपने कज़न के घर जा रहे हो तो उसको भी आप 7 डे ट्रिप के लिए लिख सकते हो। उसमें आपको 7 दिन का मेंशन करना है, 7 दिन का मेंशन करना है अलग अलग, लाइक डे 1 डेट ये रहेगी, डेट आप कोई भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, डे 1 ऐसे करके लिखना, डे 1 देन डेट, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, आपको करना क्या है, फ्यूचर टेंस यूज करना है। फ्यूचर में आप सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड हो रही है, या तो चारों ही यूज कर लो, चारों में से कोई भी यूज कर लो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिख रहे हो सेंटेंस में। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल कल्चरल कॉम्पिटिशन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। लुक एट द इटरेशंस ऑफ द इवेंट केयरफुली। अब बात आती है आपके स्कूल की। अब आपका स्कूल क्या कर रहा है, एक इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। कल्चरल कंपटीशन में डांस, सिंगिंग सब आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका स्कूल वो कंपटीशन हेल्ड कर रहा है, आप उसके क्या हो, हेड हो। आप क्या हो, उसके हेड हो, या स्कूल कैप्टन मान लो, या सीसीए कैप्टन मान लो, को करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो हेड होता है उसको सीसीए कैप्टन बोलते हैं। तो आप वो मान लो खुद को, एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट। मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको ये इवेंट कराना है। अब आपके हाथों में जिम्मेदारी, अब आपके हाथों में डोर है कि आपको उसको किस तरीके से करना है, मतलब इवेंट को प्लान कैसे करोगे। तो इसी तरीके से आपको एक क्रिएट अ डिटेल प्लान ऑफ, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है पहले। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मटेरियल चाहिए उसके नीचे ने मेंशन करो कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, चेयर्स चाहिए, टेंट का यूज़ होगा, और सो मैनी थिंग्स। आपको केटरर्स की ज़रूरत पड़ेगी फूड के लिए, पीपल टू कॉन्टेक्ट एंड सुपरवाइज। मतलब अब देखो, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपके प्रिंसिपल ने, आपके टीचर ने। अब आप किसी और को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना। अब छोटा तो इवेंट है नहीं, इंटर स्कूल है। इंटर स्कूल मतलब आपको आपके जितने भी स्टेट के, सॉरी आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके जिले के जितने भी स्कूल हैं वो सभी उसमें पार्ट करने वाले हैं। तो छोटा कंपटीशन तो होगा नहीं। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करोगे, बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितने बच्चों में करोगे, टीचर्स में करोगे, डिपेंड ओवर यू। टीचर्स की आप हेल्प कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों को बांट सकते हो। ये हो गया। डेकोरेशन, अब बात आती है, देखो अभी इवेंट जितना अच्छा होता है उसके डेकोरेशन पे भी डिपेंड करता है। डेकोरेशन जितना अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका इवेंट और अच्छा इंप्रेसिव रहेगा, राइट। लाइव्स फूड, भूखे पेट तो भजन भी ना हो, ये एक दोहा है। ओके, तो अभी फूड की बात आ रही है। तो फूड के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब जैसे आप बहुत कल्चरल कंपटीशन है, इंटर स्कूल है, तो लेंदी भी रहेगा, तो आप भूख भी लगेगी। भूख के लिए आपको क्या मैनेज करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। म्यूजिक, अब कल्चरल कंपटीशन की बात हो रही है, म्यूजिक ना हो तो ऐसा तो होगा ही नहीं। यू कैन ऐड मोर टू योर लिस्ट, यूज एस मैनी टाइप ऑफ नाउन, पेइंग अटेंशन टू द पंक्चुएशन। आप अगर इसमें चाहें तो अपनी तरफ से जो और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने ये आपको चीज़ें मेंशन की हुई, आप इनमें भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम इज़ मिसिंग समथिंग तो आप उस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप एड ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, आपको नाउन्स के सारे यूज़ करने हैं। नाउन जितने भी आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाई सब नाउन यूज़ कर देना। ठीक है, कंपलसरी नहीं है बट आपको यूज़ करना है। 1 2 3 4 5 जितना कर सको उतना करो। Secondly, you have to be paying attention over the punctuations. Means आपके कॉमा, एपिस्ट्रॉफी एंड फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, सब ध्यान से करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद अपना मेंशन करें। यहाँ पे आपका इंग्लिश टीचर नहीं आ रहा है आपको बताने के लिए कि भाई यहाँ पे कॉमा लगाना था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लगाना था, या हाइफन लगाना था, या कुछ लगाना, सेमी कलन लगाना था, कलन लगाना था, ऐसा कुछ आपको इंग्लिश टीचर बताने वाला नहीं आएगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट, तो आपको खुद मैनेज करना है ये चीज़। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। नाउ काइंडली complete your project work in a thin notebook as all teachers mentioned about to how to complete your project work. जैसे सभी टीचर ने बता रखा होगा कि आपको किस नोटबुक में कंप्लीट करना है, तो आपको उसी नोटबुक में कंप्लीट करना है आपका इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का भी। तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखना प्लीज़, टाइम टू अपडेट रखना, टाइम पर अपडेट रखिएगा उसको। जब भी आपको नीड लगे, जब भी टीचर्स आपको बोलें कि हाँ यू हैव टू बी सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज एंड अबव ऑल द सब्जेक्ट्स एंड यू शुड बी रेडी विद योर प्रोजेक्ट वर्क, तो आप उसको डिले नहीं करोगे। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क टू मी
पर्सनली बिटवीन 4:30 PM to 6 PM ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर। वन मोर थिंग, आपको मैंने जो टेस्ट सीरीज दिया था, बहुत से बच्चों ने आज भी मुझे वो आंसर नहीं भेजे हैं। हालांकि मैंने उसका आंसर की डाल दिया है, बट जब तक आप मुझे नहीं भेजोगे तब तक मैं उसके नंबर आपको नहीं देने वाली। ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से मेंशन कर लो। और 20 से मे बी आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं टर्म 1 के। तो आपकी जो बुक एक्सरसाइज की PDF थी वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसी भी चैप्टर की अगर मिसिंग रहती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ बी रेडी विथ योर एग्जामिनेशंस एंड बी रेडी फॉर योर प्रोजेक्ट्स। Just take care of yourself and your family members. Stay home, stay safe, stay away with COVID-19. Thank you and have a nice day. Bye bye. Take care.